राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। तो आज मैं उठी थी सुबह के 7 बजे और अभी धूप निकल ही रहा था जैसा आप लोगों ने देखा, और आज ठंड भी थोड़ी कम थी। तो सबसे पहले मैंने उठने के बाद किया पानी को गर्म, क्योंकि मेरे डेली रूटीन में है। मैं हमेशा गर्म पानी पीती हूँ, चाहे कोई भी मौसम हो, ये मैटर नहीं करता। तो फिर पानी पीने के बाद मेरा क्वांट्स के लेक्चर का टाइम हो जाता है, सो मैं उसे अटेंड करने के लिए अपने रूम में आ जाती हूँ। तो आज सर ये जो करा रहे हैं ये है सिम्प्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन का लास्ट लेक्चर। इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर। और आज लास्ट क्लास होने की वजह से सर लगभग ये प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन करा रहे थे। तो सर उसमें जो भी टाइम दे रहे थे कि मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद सर टाइम गैप देते हैं थोड़ा देर सॉल्व करने के लिए खुद से, तो मैं उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रही थी। इस वजह से मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फ़ील कर रही थी कि शायद ये मुझे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। और मैंने ये सोचा है कि मैं हर मतलब जो भी संडे आएगा वीक में, हर संडे को मैं रिवीजन करूँगी। जितना भी मैं पूरे एक वीक में क्वांट्स पढ़ी रहूँगी उन सब का रिवीजन करूँगी, क्योंकि मतलब रिवीजन हर सब्जेक्ट में इतना मस्ट है, क्योंकि सारी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं विदाउट रिवीजन। तो सर हम सभी को 2 पीडीएफ देते हैं, एक एनोटेशन वाला होता है, एक विदाउट एनोटेशन वाला होता है। सो एनोटेशन वाले में सर मतलब जो भी पढ़ाए रहते हैं उन सब का ऐसे मतलब रिटन फॉर्म होता है, क्योंकि हम उसमें मतलब देख के सॉल्यूशन भी पता कर सकते हैं। बट जो विदाउट एनोटेशन होता है उस पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जब भी अपने क्वेश्चन को रिकॉल करूँगी या जब भी रिवीजन करूँगी विदाउट एनोटेशन वाले से करूँगी। और आप सबको पता है कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम है आईबीपीएस प्री का और वो है 22 अगस्त को। सो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया था, आप लोग देख सकते थे। मैं बेसिकली सारे एग्ज़ाम दूँगी, एसबीआई भी जिसमें इंक्लूड है। इसमें मैं बेसिकली पीयू लेवल की तैयारी कर रही हूँ एसबीआई के लिए। और उसमें पीयू लेवल आप करेंगे तो बाकी सारे का खुद ही मतलब प्रिपरेशन हो जाता है। उसके बाद मेरे एडिटोरियल क्लास स्टार्ट हो जाता है। सो मैं एडिटोरियल करने लगती हूँ और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहता है कि इतना सारा वर्ड कैसे याद होगा। सो हमें वर्ड याद नहीं करना होता, ओनली कंसिस्टेंसी से हमें और पेशेंस के साथ वो कैब की क्लास को देखना होता है। जो ये निमिषा मैम का एडिटोरियल होता है वो परफेक्ट है बैंकिंग के लिए, तो मैं तो वहीं से करती हूँ निमिषा मैम से। और मैम इतने अच्छे से तैयारी करा देती हैं कि खुद को बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन फिर थोड़ी सी रेस्ट के बाद लगभग 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ बीबीएम का क्लास। मैंने आप सभी को पहले वाले ब्लॉग में बताया है कि ये बीबीएम का क्लास कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं केयरफुली क्लास करती हूँ एंड अपना नोट्स भी मैंने बनाया है। मुझे जो भी थोड़े ऐसे शॉर्ट्स नोट्स में कुछ लिखने होते हैं इंपॉर्टेंट से जो सर खुद बोलते हैं, तो मैं उसे लिख लेती हूँ, क्योंकि हर बार वीडियो से रिवीजन करना टाइम का वेस्टिंग हमें ऐसा समझ में आता है। सो आप लोग अगर मेरा नोट्स देखना चाहते हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करना एक बार, मैं आपको सारे आइडियाज़ दूँगी। फिर इस क्लास के बाद मैं थोड़े से 10-15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ रिगार्डिंग और हैबिचुअल एक्शन। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना परफेक्शन का लेक्चर। परफेक्शन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए बेस्ट क्लास है। आपको प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से सिर्फ क्लास करना है, फिर आप खुद ही फील करोगे कि आप कितना इंग्लिश बेटर कर रहे हो। इससे हम एग्ज़ाम रेलिवेंट भी चीज़ इसमें हम अपना स्टडी करते हैं, जो कि बहुत ही स्कोरिंग होता है। बेसिकली हमें अप्रोचिंग बेहतर करना होगा, ये सब हमें मैम ऑलरेडी सिखा देती हैं। इस बार 2026 के बैच में ग्रामर ग्रंथ भी अटैच हो गया है, तो ग्रामर भी कंसिस्टेंसी से बहुत सीखना पड़ता है, क्योंकि इसी से बेस्ट हमारे सारे मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं। सो आज मैम ये सेंटेंस अरेंजमेंट करा रही हैं। इसमें पैरा जंबल होता है, लाइक सेंटेंस बहुत सारे 4-5 या फिर और भी मतलब नंबर में बढ़ सकते हैं, वो हमारे प्री मेंस ऐसे के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैम आज ये थोड़ा मॉडरेट लेवल करा रही हैं। तो सेंटेंस अरेंजमेंट में हमें अपनी आईक्यू भी लगानी होती है और हमें ग्रामर के हेल्प से अरेंज करना होता है। फिर सेंटेंस अरेंज के बाद उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं जिसे हमें तरीके से करना होता है। उसके बाद मैं लेती हूँ थोड़े से ब्रेक, देन मैं स्टार्ट करती हूँ रीजनिंग का क्लास। तो आज जो कि मैं लाइव कर रही हूँ और ये 7 बजे शाम में होता है, सर ने स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं लाइव भी कर लेती हूँ एंड रिकॉर्डेड भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा डेली रूटीन का काम भी रहता है देन उसके अकॉर्डिंग। और आज अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की क्लास अप्रॉक्स कंप्लीट ही होने वाली थी। फिर सारी क्लास ख़त्म करने के बाद मैं उसे रिवाइज़ भी करती हूँ, जो कि मैंने डेली ब्लॉग में नहीं डाला है अभी। आज के लिए इतना ही, बाय।